हेलो चिल्ड्रन, हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर कर रहे थे और मैंने आपको वेरिएशंस बता दिए थे क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है उस पर। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो आज देखेंगे और आज हम देखेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या तरीके हैं और कैसा होता है। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे तो मैं आपको बुक में 5-6 मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन यूनिसेल्यूलर में ये पहले दो, जिनमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में टिपिकली फिजन और बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या है फिजन? फिजन का मतलब होता है व्हेन एनी ऑर्गेन, आई एम मेकिंग अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, व्हेन एनी organism like amoeba unicellular, when it divides into two daughter cells, that is fission. What happens? The second step is the nucleus elongates. Third step, the nucleus starts dividing as well as the cytoplasm starts dividing like this. And finally, two daughter amoebae are formed by fission. So this is how the fission takes place. Whenever organism, a unicellular organism, divides into two daughter cells. So this is daughter cells. It is the type of fission is called as बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं इसको? बाय मतलब होता है दो, सो इट इज फिजन का कौन सा टाइप है? ये बाइनरी फिजन। नाउ अमीबा एंड मेनी अदर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दे डिवाइड बाय दिस मेथड, बाइनरी फिजन मतलब एक से दो हो जाना, ड्यूरिंग फर्स्ट फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, पहला तो फेवरेबल कंडीशंस में कौन सा टाइप का फिजन होता है? बाइनरी फिजन। सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स। और देखना तीसरा, whatever is cytoplasm and the things are present inside the cell, whole amount is divided equally into two. So no residue left. So after division, no residue is left and everything is divided into two equal halves. Now in amoeba, the plane of division can be any, वो किसी भी प्लेन से दो में डिवाइड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं होता उससे ही डिवाइड हुए। इट कैन डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन। जब बाइनरी फिजन जैसे कि अमीबा में किसी भी प्लेन से हो तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर। कौन सा टाइप का? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, लेकिन हर यूनिसेल्यूलर एनिमल में इरेग्युलर नहीं होता, सबके डिफरेंट प्लेन्स होते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, जैसे कि पैरामीशियम सब यूनिसेल्यूलर ही कर रहे हैं अपन। इन पैरामीशियम इज स्लिपर एनिमल्क्यूल, इट लुक्स लाइक स्लिपर लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का होता है एंड इट हैज ऑल ओवर द बॉडी सीलिया, अपन कर चुके हैं। सो पैरामीशियम का जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स, तो लिख लीजिए वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, इट्स ट्रांसवर्सली। ठीक है, सो पैरामीशियम एंड वन मोर डिवाइड्स, दैट इज, ये एक्सेप्शन दे रही हूँ, प्लेनेरिया
बट प्लेनेरिया इज नॉट अ यूनिसेल्यूलर एनिमल। ये स्टार बना लेना, इट इज मल्टी सेल्यूलर, डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स प्लेन, ऐसा दिखता है ये। आई विल ड्रॉ इट, this is planaria, so it also divides transversely. It is multicellular animal, ठीक है, क्लियर है? इट इज मल्टीसेल्यूलर, प्लेनेरिया एक्सेप्शन है, लेकिन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। देन ये सब फेवरेबल कंडीशंस में, देन एनसीईआरटी हैज गिवन दिस डायग्राम, दिस वर्ड, सॉरी वो वर्ड दिया हुआ है, उस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है लीशमेनिया, लीशमेनिया, और उससे बीमारी होती है काला अजार। पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो विच कॉज डिजीज काला अजार, लीशमेनिया। कैसा दिखता है लीशमेनिया? आई विल ड्रॉ इट हियर, आई विल ड्रॉ इट हियर एंड शो इट टू यू। Leishmania looks like this. It is elongated with flagella, so whip-like. Now Leishmania divides, transverse नहीं होता, irregular नहीं होता, it is longitudinal, so it divides like this into 2. So it's like this. Okay, so this is longitudinal. So in Leishmania, it is which causes Kala Azar, it divides longitudinally. Even in one more, Trypanosoma, it causes African sleeping sickness बीमारी। Trypanosoma also divides longitudinally. And one more unicellular organism is there which is longitudinal division, Euglena. Euglena also divides like this. Euglena looks like this. Protist अभी हम करेंगे, protist में Euglena it also divides. So Leishmania, Trypanosoma and Euglena all divide longitudinally. Then unicellular paramecium divides transversely, and one more planaria, which is a not unicellular, multicellular organism, it divides transversely. Amoeba divides from any plane irregularly. And one more example, dinoflagellates, ये हम करेंगे। प्रोटिस्टा आ रहा है नेक्स्ट, फ्लैजीलेट्स प्रोटिस्टा का मेंबर है। डायनोफ्लैजिलेट्स इट लुक लाइक दिस, आर्मर्ड बॉडी होती है इस तरह की, 2 फ्लैजिला वाली आर्मर्ड बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म होता है, एंड इट डिवाइड्स बाय डायगनली, ऑब्लीगली। सो ऑब्लीग, द प्लेन ऑफ बाइनरी फिजन इज ऑब्लीक इन डायनोफ्लैजिलेट्स। किसमें? इन डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। सो सबका बाइनरी फिजन के तरीके मैंने बताया। सिंपल बाइनरी फिजन, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, द होल cytoplasm as well as the nucleus. First the nucleus constricts, divides into 2, then the cytoplasm divides. This is how the whole organism divides into 2 daughter cells. The condition is binary fission and it takes place during favorable conditions. Clear है? अब fission का एक और तरीका है and that is multiple fission. कौन सा तरीका है? That is multiple fission. So we will be doing binary के बाद one more type is the multiple fission. So multiple fission क्या है? Multiple fission. ना मल्टीपल फिजन नाम से ही जैसे ये अमीबा में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना अमीबा में ड्यूरिंग unfavorable
कंडीशंस। कब मिलता है? अनफेवरेबल कंडीशंस, जब मौसम अच्छा नहीं हो, सूखा पड़ रहा हो, तब। अब क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियाई है वो बहुत सारे, ध्यान देना, द न्यूक्लियाई डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मैनी न्यूक्लियाई फर्स्ट, देन a bit of cytoplasm accumulates around each nuclei like this, and this wall, it becomes many layered and round, many layered and round, and this is called, now called as cyst. अमीबा में ऐसे होता है, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एनसिस्टमेंट। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये थिक वॉल रप्चर होती है और एक एक बहुत सारे छोटे अमीबुले, छोटे अमीबे, डॉटर अमीबे बहुत सारे निकल जाते हैं, एंड दिस इज द मल्टीपल फिजन इन अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन देयर इज वन ऑर्गेनिज्म जिससे कि मलेरिया होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। मच्छर इज ओनली अ वेक्टर, ले जाने वाला, मच्छर से मलेरिया नहीं होता, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है, उससे होता है। नाउ दिस प्लाज्मोडियम जो है, इट इज लाइक दिस प्लाज्मोडियम, इसका तरीका ही ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस इज मल्टीपल फिजन। सो प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, वो क्या करता है? मल्टीपल फिजन। कैसे? तरीका वही है, ये गोल हो जाएगा, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है, और व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, दिस रप्चर, वॉल रप्चर्स, एंड द मेनी प्लाज्मोडियम दे अराइज फ्रॉम दिस parent plasmodium. So this is the method of reproduction in plasmodium during favorable condition, that is multiple fission, ठीक है। और जब मल्टीपल फिजन इनमें होता है तो बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम बाहर आते हैं। क्लियर है? अब 10th में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, अगर ये नहीं आए तो डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन and multiple fission. So we will be doing difference between multiple fission and binary fission. So difference between multiple fission and binary fission. देखें क्या डिफरेंस है। So क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी fission and multiple fission, यहीं पर लर्न कर लेंगे। पहला डिफरेंस तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स into how many daughter cells? 2 daughter cells, है ना, 2 daughter cells। नाम में ही आंसर है, बाइनरी। ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स into many daughter cells, ठीक है ना, ओके। दूसरा, बाइनरी फिजन में ये अकर्स ड्यूरिंग कैसी कंडीशंस? फेवरेबल, है ना, फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन यहां पर
अमीबा में अनफेवरेबल और प्लाज्मोडियम में फेवरेबल. सो अकर्स ड्यूरिंग बोथ favorable as well as and unfavorable conditions. You can write example: favorable in plasmodium, unfavorable in, ठीक है ना. So that's it. Third, you know in binary fission daughter cells पूरा साइटोप्लाज्म ले लेते हैं. No residue left after division. So no residue left after division. Some पूरा नहीं बचता, कुछ तो रह जाता है. Some residue left, ठीक है, पूरा नहीं डिवाइड होता. ओके. देन द नेक्स्ट फोर्थ, बाइनरी फिजन में जो न्यूक्लिया है वो 1 से 2 में ही डिवाइड होगा. सो न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, एक ही बार. सो न्यूक्लियस डिवाइड्स many times, है ना. बहुत बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है मल्टीपल फिजन में, कई बार. और फिफ्थ इज एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप. तो इसमें अमीबा, और एक और डिफरेंस लिखना चाहें एग्जाम्पल तो सिक्स्थ, कैन डिवाइड बाय मैनी प्लेन्स इरेग्युलरली. कोई भी प्लेन से लॉन्जिट्यूडनल आपने देखे ना, इसमें कोई मैनी प्लेन्स, इसमें कोई डेफिनेट प्लेन नहीं होता. इसमें कोई डेफिनेट प्लेन से 2 तो डिवीजन होते नहीं हैं. सो नो डेफिनेट प्लेन. ओके. सो थिक वॉल आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. thick walled spores are formed in case of multiple fission. No thick walled cyst formation नहीं होता. You can add to the difference, lot of difference we have done, but these basic difference आपको लिखना ही आना चाहिए. Clear है? So and write the examples we have done in binary fission. Amoeba is there, paramecium is there, लीशमेनिया, कालाजार जिससे होता है वो, इतने सारे एग्जाम्पल्स वो सब पता होने चाहिए किस में बाइनरी और किस में मल्टीपल फिजन है. क्लियर है? सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सेकेंड मेथड इज बडिंग. सेकेंड मेथड इज बडिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज बडिंग. वी विल सी व्हाट इज बडिंग. सो now for this is the second method. Budding matlab a special outgrowth is formed. A special outgrowth is formed on the parent body and that cuts off from the parent body and forms a new organism. That type of structure is called as bud. So when bud formation takes place, that is called as budding. और typical example इसका है यूनिसेल्यूलर फंजाई. पूछते हैं वो यूनिसेल्यूलर फंजाई ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट, और उसका साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस सेरिवेसे. Saccharomyces cerevisiae is the yeast. It is also called as baker's yeast, or brewer's
ईस्ट, यानी इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर इस यीस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म को, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, जो कि इस तरीके का दिखता है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैक्यूल, दिस इज हाउ इट अपीयर सिंगल सेल। इसको बेकर्स मतलब ब्रेड, बन, केक बनाने में भी यूज़ किया जाता है। उस इंडस्ट्री में बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, रम, जिन, ब्रांडी, विस्की, बियर, इनको बनाने में भी यूज़ होता है। सो इट इज़ ब्रूअर्स एज वेल एज बेकर्स ईस्ट। दिस ऑर्गेनिज्म इज यूज इंडस्ट्रियली फॉर मेकिंग these all these bakery things and the drinks, alcoholic drinks. So now yeast, also called as Saccharomyces cerevisiae, is typical example of budding. It is a unicellular fungi and it looks like this. Now the steps very important, क्योंकि इस पे multiple choice या question आ सकता है, आप steps देखना. Now this is the parent yeast, ठीक है, it's the vacuole. What happens, मैंने क्या बोला, बडिंग है, तो सेकेंड स्टेप में एक छोटा सा आउटग्रोथ आ जाता है, ठीक है, ऐसा छोटा आउटग्रोथ आ जाता है, ओके। थर्ड स्टेप में ये जो आउटग्रोथ है वो थोड़ा बड़ा होता है और दिस स्टार्ट्स, द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है, न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, देन द न्यूक्लियस डिवाइड्स, then the nucleus divides and the bud is pinched off, ठीक है। Sometimes the bud is still attached, वो attached है bud, उसके ऊपर दूसरा budding और budding, ऐसा continuous, ऐसे आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा अगर if you observe, और कई बार ये pinch off हो जाता है and will form a new yeast. These also will pinch off later, but कई बार ऐसा दिखता है कि एक डॉटर बडिंग है, डॉटर ने भी बडिंग शुरू कर दी, ठीक है, ये कंडीशंस दिखती हैं। जब कंडीशन ऐसी दिखे जिसमें द बड्स आर स्टिल अटैच्ड, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं टोर्यूला। क्या बोलते हैं उसको, टोर्यूला कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, टोर्यूला कंडीशन। सो these are the steps, remember the steps of budding, क्वेश्चन आता है, पहले आउटग्रोथ थिक होगी, साइटोप्लाज्म विल एंटर, देन द न्यूक्लियस विल डिवाइड, देन द बड इज पिंच्ड ऑफ. दिस इज हाउ बडिंग टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट. क्लियर है, ये ईस्ट का आपको आता है. नाउ देयर इज वन एक्टिविटी इन एनसीईआरटी, सिंपल, कि आप 10% सुक्रोज सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन, शक्कर का पानी एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, 10% घोल बनाओ शक्कर का और वो टेस्ट ट्यूब में डाल दो. उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स ऑफ ईस्ट डाल दो, बाजार में मिलता है, कुछ ग्रैन्यूल्स डाल दिए आपने, और फिर आपने उसको कॉटन से बंद करके उस टेस्ट ट्यूब को 3-4 घंटे के लिए कीप इट असाइड फॉर 3-4 आवर्स. What you will observe when after 3-4 hours you will find that effervescent sort, फेन जैसा दिखेगा अंदर, और जो when you take out a drop from a dropper of that solution after 2-3 hours, take out a drop, put it on a slide, put a cover slip and just observe under the microscope. माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो आपको यीस्ट डिवाइड होते, मतलब ये टोर्यूला कंडीशन, अलग से डिवीजन ऑफ यीस्ट के बहुत सारी स्टेजेस दिखेंगी, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा यीस्ट डिवाइड्स बाय बडिंग. ठीक है, दैट इज टू प्रूव दैट यीस्ट डिवाइड्स बाय बडिंग. क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है. इज इट क्लियर? So for today we have done unicellular organisms में asexual reproduction, fission, binary and multiple fission, difference important, and second budding, that is yeast. Budding multicellular organism में भी कुछ में देखा गया है, multicellular में, और वो कुछ multicellular organisms हैं जैसे कि sponges. multicellular के example हैं स्पॉन्जेस, उसमें भी बडिंग होती है. हाइड्रा, ये मल्टी सेल्यूलर हैं, उनमें बडिंग पाई जाती है. स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग, बॉडी के अंदर बड्स फॉर्म होती हैं, और हाइड्रा में एक्सटर्नल, ठीक है, बॉडी के बाहर.
कैसे? आई विल मेक हाइड्रा, देखो हाइड्रा इज लाइक दिस, सो छोटी बड्स बन जाती हैं एंड दे पिंच ऑफ एंड फॉर्म अ न्यू हाइड्रा, ठीक है। दिस इज एंड स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस अगेन मल्टी सेल्यूलर मराइन एनिमल, इनके अंदर बॉडी के अंदर गोल गोल बड्स बनती, इंटरनल बड्स बनती हैं जो पानी के बहाव से निकल के जहाँ गिरती हैं वहाँ पर नया स्पॉन्ज बना देती हैं। इंटरनल बड्स को, ये जो इंटरनल बड्स हैं उनको बोलते हैं गैम्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? गैम्यूल्स। सो दीज आर मल्टी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विच शो बडिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।